हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पोएम का नाम है द बॉल पोएम, रिटन बाय जॉन बेरीमैन। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द वाटर? लड़के ने पानी में क्या खो दिया है, उसकी क्या चीज़ पानी में खोई गई है। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। लड़के ने पानी में अपनी बॉल खो दी है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉय लर्निंग? लड़का क्या सीख रहा है? या ये प्रश्न एक तरीके से और आ सकता है, हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लूजेस हिज बॉल? लड़का कैसा फील करता है जब वह अपनी बॉल खो देता है। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। लड़के ने अपनी बॉल पानी में खो दी है। द बॉय इज शेकन विथ ग्रीफ। वह दुख से पूरी तरह हिल गया है। ही ट्रेम्बल्स, वह कांपता है। एंड स्टेयर्स डाउन द हार्बर, और जो हार्बर है उसकी तरफ देखता है। हिज पास्ट डेज कम अलाइव इन हिज माइंड। उसके जो बीते हुए दिन हैं जो उसने यहाँ पर गुजारे हैं वो भी उसके माइंड में आते हैं। नाउ ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप विद द लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब वह सीख रहा है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके नुकसान के साथ हमें कैसे खड़े रहना है, कैसे उनको फेस करना है। इस प्रकार से बच्चा भौतिक वस्तुओं के नुकसान को कैसे सहन करना है ये सीख रहा है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। गेंदें हमेशा खोई जाती रहेंगी। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। हेयर बॉल्स आर द सिंबल ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। यहाँ पे बॉल्स भौतिक वस्तुओं का प्रतीक है। सम थिंग्स आर डियरर टू अस। कुछ चीज़ें हमें बहुत प्यारी लगती हैं। बट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। लेकिन जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वी मे लॉस आवर डियर थिंग्स। हम अपनी प्यारी चीज़ें खो देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस। और नुकसान की जो सेंस है, जो भावना है, उससे हम पीड़ित होते हैं। दैट इज वाई द पोइट सेज बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट। बॉल्स हमेशा खोई जाती रहेंगी। पोइट इसलिए ऐसा कहता है। What does the poet notice at the beginning of the poem, the ball poem? बॉल पोएम जब शुरू होती है तो इसके बिगिनिंग में पोइट क्या नोटिस करता है? द पोइट सीज अ बॉय प्लेइंग विद अ बॉल नियर अ हार्बर। हार्बर एक बंदरगाह, पोर्ट। एक हार्बर के समीप एक लड़के को बॉल के साथ खेलते हुए देखता है। ही नोटिसेस हिज बॉल बाउंसिंग एंड फॉल्स इनटू द वाटर ऑफ द हार्बर। वह नोटिस करता है कि उसकी बॉल बाउंस करती है और पानी में चली जाती है, पानी में गिर जाती है। दिस मेक्स द बॉय सैड। ये चीज़ उस लड़के को सैड करती है, उदास बना देती है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है द बॉल पोएम का? या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कि हर आदमी को एक दिन सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा।
तो क्या जानना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा? ये देखिए, द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। पोएट हमें कन्वे करना चाहता है कि जीवन में नुकसान का क्या इम्पोर्टेंस है, नुकसान की क्या महत्वपूर्णता है, और जीवन में हमारे उत्तरदायित्व हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वह क्या है, इस चीज़ को पोएट हमें बताता है। ही सेज दैट एवरी मैन मस्ट नो दैट लूजेस एंड गेन्स, ये जो नुकसान है और जो हमें चीज़ें मिलती हैं, आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सारी की सारी ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। सो वी शुड एक्सेप्ट दैम एज अ कॉमन मैटर ऑफ लाइफ, इसलिए हमारे चाहे नुकसान हों चाहे हमें बेनिफिट्स हों, हमें उनको जीवन में एक कॉमन मैटर की तरह, एक सामान्य बात की तरह देखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू स्टैंड अप विद द लॉस, हमें ये भी सीखना चाहिए कि जब नुकसान हो जाता है तो हम उसे कैसे फेस करें, कैसे उसका सामना करें। What do you mean? In the world of possessions, in the world of possessions से आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं? In the world of possessions means people like to possess all sort of things. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का अर्थ है कि लोग सभी चीज़ें अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, पोजेस करना चाहते हैं। मनी सपोर्ट्स दैम टू बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और उनको सपोर्ट कौन करता है? पैसा उनको सपोर्ट करता है, क्या करने के लिए? टू बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा सपोर्ट करता है, सहारा देता है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। बट मनी इज एक्सटर्नल, लेकिन पैसा क्या है? वो एक्सटर्नल है। बिकॉज इट कैन नॉट बाय फीलिंग्स, अटैचमेंट्स एंड सेंसेस दैट वन लूजेस। लेकिन पैसा एक्सटर्नल है क्योंकि यह हमारी फीलिंग्स को, हमारी अटैचमेंट्स, लगाव को, और हमारी सेंसेज, हमारी भावनाओं को नहीं खरीद सकता, इसलिए मनी को एक्सटर्नल कहा गया है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस के से हमारा यही मतलब है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, वाई डज द पोएट से सो? पोएट ऐसा क्यों कहता है कि मनी एक्सटर्नल है और बॉल को हम वापस नहीं खरीद सकते? The poet wants to say that a thing once lost is lost forever. पोइट कहना चाहता है कि यदि कोई चीज़ एक बार खो जाए तो वह हमेशा के लिए खो जाती है। It cannot be retrieved, इसको रिट्राइव्ड नहीं किया जा सकता, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। So there is no use to grieve over the loss of it, इसलिए इस वस्तु के नुकसान पर ग्रीव करना, उदास होना, परेशान होना, उसका कोई भी यूज नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। द पोएट सेज दैट, पोएट क्या कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, कि पैसा एक्सटर्नल है, एक बाहरी वस्तु है। बिकॉज इट इज ओनली द मीडियम ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, क्योंकि ये तो चीज़ों को खरीदने का, अपने पास रखने का, अपने अधिकार में होने का एक माध्यम है। इट कैन नॉट कंपनसेट, कंपनसेट पूर्ति करना, भरपाई करना। इट मतलब मनी, पैसा कंपनसेट नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता किस चीज़ की? द फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंस ऑफ लॉस,
लॉस की जो सेंस है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनकी भरपाई ये नहीं कर सकता। इसलिए मनी एक्सटर्नल है और कोई भी अपनी खोई हुई वस्तु को वापस प्राप्त नहीं कर सकता। वाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द बॉय? कंसोल सांत्वना देना। जब पोएट को ये पता लग गया है कि उसकी बॉल खो चुकी है, फिर भी वह उसे सांत्वना क्यों नहीं देता, उसे दिलासा क्यों नहीं देता? या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाई डिड द पोएट डिसाइड नॉट टू गिव मनी टू द बॉय? पोएट ऐसा डिसाइड क्यों करता है कि वह उस लड़के को पैसे भी नहीं देगा, क्योंकि पैसे से वह दूसरी बॉल खरीद सकता था। तो ऐसा पोएट डिसाइड क्यों नहीं करता कि वह उसे पैसे दे दे? या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई डजंट द पोएट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन हिम? कि पोएट उस लड़के के पास जाकर के उससे बातचीत क्यों नहीं करता, इंट्रूड क्यों नहीं करता उसकी उस स्थिति में जब वह बॉल को खो चुका है? तो आइए आंसर देखते हैं। द पोएट डिड नॉट कंसोल, पोएट कंसोल नहीं करता या गिव द मनी टू द बॉय, और या फिर उस लड़के को पैसा नहीं देता, बिकॉज देयर इज नो यूज इन टेलिंग हिम द लॉस्ट बॉल कॉस्ट्स नथिंग। पोएट का ऐसा मानना है कि वह उसे सांत्वना या नहीं देता है या पैसा नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है कि उसको बताया जाए कि जो बॉल खो चुकी है, जो लॉस्ट बॉल है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। द पोएट लेफ्ट द बॉय अलोन, पोएट उस लड़के को अकेला छोड़ देता है टू डेवलप अ न्यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस उसके अंदर डेवलप करने के लिए। सो ही डिड नॉट इंट्रूड, इसलिए वह उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करता है। वह ऐसा इसलिए कहता है कि उस बॉल की कीमत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वैसी दूसरी बॉल्स खरीदी जा सकती थी, लेकिन वह उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना चाहता था कि जीवन में चीज़ें ऐसे ही खोती जाती रहेंगी और उनके साथ जो हमारी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो कभी भी दूसरी चीज़ों के साथ नहीं हो सकती जो खोई हुई वस्तु के साथ अटैचमेंट होती है। हाउ इज द बॉय लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल? अपनी बॉल के लॉस से, फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल, जो लड़के ने बॉल खो दी है उससे वह एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस की एपिस्टेमोलॉजी कैसे सीख रहा है, कैसे लर्न कर रहा है? तो पहले तो हमें एपिस्टेमोलॉजी का पता होना चाहिए, किसे कहते हैं? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस इज द स्टडी टू लर्न द नेचर ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या है? वो लॉस की नेचर को समझने की एक स्टडी है कि जब नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। इन दिस वर्ल्ड पीपल डू एवरी एक्शन टू पोजेस मटेरियलिस्टिक थिंग्स। भौतिक वस्तुओं को अपने अधिकार में लेने के लिए, अपने पास रखने के लिए इस दुनिया में सभी लोग काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। Here the boy had lost his ball that cannot be come back. यहाँ पे बच्चा अपनी उस बॉल को खो देता है जो वापस नहीं आ सकती। It means he learns how to stand up. इसका मतलब वह सीखता है कि कैसे खड़े रहना है with the loss of things. वस्तुओं का खोया जाना होता रहेगा और उनके साथ हमें कैसे फेस करना है। ही ऑल्सो सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सेंस करता है, महसूस करता है कि इस दुनिया में चीज़ें ऐसे ही खोई जाती रहेंगी।
इसलिए वह इस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को लर्न करता है। हाउ डिड द पोएट विटनेस द होल सीन ऑफ द बॉय लॉन्चिंग हिज बॉल? जो पूरा सीन होता है जब द बॉय इज लूजिंग हिज बॉल, जब लड़का अपनी बॉल को खो रहा है, खो देता है, तो उस सीन को पोइट कैसे विटनेस करता है, कैसे देखता है, कैसे एक्सप्लेन करता है? द बॉय ने अपनी बॉल को खो दिया है। अब पोइट एक्सप्लेन करता है, द पोइट सा द बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल। पोइट ने लड़के को अपनी बॉल के साथ खेलते हुए देखा। ही सा द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट मैरीली। उसने लड़के की बॉल को नीचे जाते हुए, गली में जाते हुए देखा, जो खुशी से उछलती हुई जा रही थी, बाउंसिंग करते हुए। इट वॉज एन एक्सपेक्टेड लॉस। और ये एक ऐसा लॉस था जिसकी लड़के ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आशा नहीं की थी कि भाई ऐसा लॉस हो जाएगा। द बॉय वॉज कंप्लीटली शेकन and stood there fixed to the ground like a statue। लड़का पूरी तरह से शेकन, हिल गया था और वहीं पर वह फिक्स हो गया था, ग्राउंड पे ऐसे फिक्स हो गया था जैसे कि एक स्टैचू फिक्स होता है। वह कांप भी रहा था। और हिज पास्ट डेज, उसके पुराने दिन, ऑल्सो केम इन हिज माइंड, वे भी उसके दिन, उसके माइंड में आते हैं कि उसने कैसे अपने यंग डेज को यहाँ पे बिताया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखें। मैं सभी प्रॉब्लम्स को रिप्लाई करूँगा। रेड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।